जब अपने सदगुरु के प्रति हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं, फिर सतगुरु जैसे भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं ना, योग क्षेमम वहाम्य हम। आप जानते हैं हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे गुरु दरबार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी संपूर्ण तनख्वाह जितना भी कमाते हैं ना, सब जाके एक बार गुरु चरणों में समर्पित कर देते हैं। फिर वो बाद में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब गुजारे के लिए हम आपके चरणों से मांगते हैं कि हमें गुजारे के लायक पैसे दो। पहले सबको समर्पित कर देते हैं, फिर जितनी उनकी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वे गुरुदेव खुद जो है ना वो सारी चीजें उनके उनके निमित्त जो भी करते हैं, उनकी जो भी जरूरतें होती हैं सब पूरी करते हैं। फिर कभी ऐसे लोगों को कभी ऐसा लग जाए कि भाई, चाहे वो 10,000 कमा रहे थे, चाहे वो 15 कमा रहे थे, वो अपना ठाके वहां पकड़ा देते हैं। फिर अपने गुजारे के लिए अपने गुजारे के लिए फिर वो गुरुदेव से मांगते हैं कि आप कृपा करो, गुजारे लायक हमें कुछ दो जिससे हम संसार का निर्वाह कर सकें। फिर वो जितना करते हैं गुरुदेव फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। कितना चाहिए बोल दो, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, लाख चाहिए, उनके पास उनके पास कोई भंडार की कमी है क्या? वो देने पे आएंगे तो कोई कोई हिसाब किताब देखेंगे? कोई संसारी चीजों की बात हो रही है वहां पर? सतगुरु के पास क्या नहीं, साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घर ता तेरे सब कुछ है, तेरे घर में क्या नहीं है, सब कुछ तो है। जो खोजता है उसे मिलता है, जो मांगेगा वो पाएगा, जो मांगेगा वो पाएगा अपने सदगुरु से। तो हम हमेशा वो भजन भी हम सुनते हैं ना कि मेरी मैं दातार तूने इतना दिया, झोली गरीब की छोटी पड़ गई है, दातार तूने इतना दिया। वो दे तो रहा है, वो उसने कोई कमी थोड़ी रखी है। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, लेकिन उसके देने में कोई कमी नहीं है। एक हमारे महात्मा जी भजन गाया करते थे, मैनू मंगण दा वल ना आया, वरना तेरे कुल की नहीं सी। मुझे मांगने का तरीका ही नहीं आया, वरना तू तो सब कुछ दे सकता था। सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। अपने भाग्य से जो लेकर मांगने के लिए जाता है वो सब मिल जाता है। कोई कमी रखी है गुरुदेव ने किसी तरह से? किसी को कमी नहीं रखी, किसी को कमी नहीं रखी। भंडारे भरे देखे हैं आज तक। जो भी गुरु चरणों में गया है वो अपनी तकलीफ सुनाने से पहले उसकी झोली भर दी जाती है। तकलीफें तो बहुत दूर की बात है, तो गुरु चरणों में जो आएंगे हैं उनके बहुत ऊंचे भाग हैं, बहुत 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 ऊंचे भाग हैं। धन्य है वो लोग जिनको गुरु चरणों में स्थान मिला है, ठोर मिली है। तो अपने गुरु पर कुर्बान जाएं, सदके जाएं, और ये माने कि हम उस परमहंस शहंशाह सदगुरु के सेवक बने हैं जो संपूर्ण संसार को अपनी एक उंगली मात्र से संपूर्ण संसार को चलाने की ताकत रखते हैं। एक बार मेरे गुरुदेव ने फरमाया था कि हमारे श्री परमहंस दयाल जी की इतनी कमाई है कि उनकी कमाई के ब्याज मात्र से हम पूरी दुनिया को चला सकते हैं। इतनी कमाई है, इतनी मेहनत है उनकी कि उनकी कमाई का ब्याज मात्र से हम दुनिया को चला सकते हैं। मूल तो कभी छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो जब सदगुरु, ऐसे सदगुरु जब हमारी बाह थाम लेते हैं तो एक सेवक को कितना प्राउड होना चाहिए इस बात के ऊपर है। तो इस तरीके से मन में भाव रखें कि ऐसे सदगुरु जो मिले हम उनके चरणों में समर्पित हों, आनंद लें उसके बाद जीवन का। कोई दुखी नहीं होकर, परेशान होकर नहीं बैठना, आनंदित होकर कि मेरे से उस महान सदगुरु ने मेरा हाथ थामा है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है। जब उन्होंने हाथ थाम लिया तो फिर चिंता करने की क्या बात है? हमारे साथ हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता? हमारे न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, मेरे गुरुदेव को रहती मेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता? तो धन्य है वो लोग जिन्होंने अपना सर्वस्व अपने गुरु पर कुर्बान कर दिया है। अनेक लोग आप वहां पर पाओगे, कभी आश्रम में जाते हो तो एक एक व्यक्ति की जो कहानी है ना, इतनी इतनी समर्पण से भरी हुई है कि उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित करके गुरु चरणों में पहुंच गए। और जब उन्होंने समर्पित कर दिया तो क्या परमात्मा ने, सदगुरु ने उनका हक रखा है? भर भर के दिया, इतना दिया कि झोली गरीब की छोटी पड़ गई। दातार तूने इतना दिया। मेरे प्रभु देते ही चले जाते हैं। फिर तो पहले हमारा समर्पण देखते हैं कि हम कितना अपने आप को कुर्बान करते हैं। अब हमारी औकात क्या, हमारी बात क्या, हम क्या दे सकते हैं? लेकिन जितना भी देते हैं उसका कई 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 गुना मल्टीप्लाई करके देते हैं। अब
हमने अपने प्रभु को दिया क्या है, हमारी औकात क्या है, क्या दे सकते हैं, हमारे पास है क्या ऐसा देने लायक, किस बात का मान करते हैं। तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, हमने सब समर्पित करके और फिर आनंद में रह कि प्रभु अब जो आप कहो, जो तुम करो सोई भल हमरो, जो तुम करो वो तुम्हारा, उसी में हमारी भलाई, हमारा आनंद है। तो धन्य भाग हैं उन लोगों के जिन्हें गुरु चरणों में स्थान मिला है। तो अपने भाग्यों की सराहना भी करें, पर एट द सेम टाइम मेहनत भी करें अपने आप को सदगुरु जी के स्टैंडर्ड पर खरे उतारने की, कि मैं नियमों का पालन करके मैं अपने गुरुदेव के, तो पांचों नियमों का पालन जो है हमारे लिए उतना ही मैंडेटरी है। मैंने बताया आपको, गुरु दरबार के 5 नियम, श्री आरती पूजा, प्रेम योग, ऐसे ही सेवा यानी कर्म योग, ऐसे ही सत्संग यानी ज्ञान योग। तो जैसे अब ये सत्संग मिल रहा है ना, ये ज्ञान योग है, समझाया जा रहा है अलग अलग तरीकों से। ऐसे ही सिमरन यानी ध्यान योग, मेडिटेशन, जैसे आपको सुबह बताया गया था, मेडिटेशन की तरीका बताया गया, टेक्निक बताई गई थी। और फिर है दर्शन या ध्यान यानी समर्पण योग। वास्तव में ये सारी टेक्निक मिलकर समर्पण ही करवा रही है आपसे। ये है समर्पण योग, गीता का 18वां अध्याय। इससे पहले ध्यान योग, ज्ञान योग दूसरा अध्याय, कर्म योग 11वां अध्याय, प्रेम योग, संपूर्ण भागवत गीता ही वो जो है वो प्रेम के ऊपर ही बेस्ड है। तो प्रेम का विशेष कोई अलग से वो तो नहीं है, लेकिन सारे योग प्रेम योग और समर्पण योग में ही आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने प्यार से हमारे गुरुदेव ने इन चीजों का एक प्रैक्टिकल फॉर्म बनाया है, कि हम इन नियमों पर चल के खुद भी आनंदित हों और अपने जीवन को भी सफल बनाएं, और आगे भी जब इस संसार से जाएं तो भी हमारा यहाँ पे भी और वहां पे भी सब कुछ सुहेला हो। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी।